मित्रों, मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज महाकुंभ प्रयागराज की जब पूर्णाहुति के उपरांत स्वागत और अभिनंदन के क्रम में आभार व्यक्त करने के लिए मुझे प्रयागराज आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं इस अवसर पर अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मेरे साथ में उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इसी प्रयागराज के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी, अविरल और निर्मल गंगा को और प्रयागराज महाकुंभ को लगातार 22,000 क्यूसिक वाटर की सप्लाई नियमित रूप से करने के लिए जल शक्ति के मंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, प्रभारी मंत्री के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के माध्यम से महाकुंभ की सेवाओं को और बेहतरीन स्वरूप प्रदान करने वाले श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, अपने 7,000 परिवहन निगम की बसेज और 750 शटल बसेज के माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को, श्रद्धालु जनों की व्यवस्था को बेहतरीन बनाने वाले श्री मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी और हमारे स्थानीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती पूजा पाल जी, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीजीपी प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र जी, श्रीमती कविता पटेल जी, श्री विनोद प्रजापति जी, अवधेश गुप्ता जी, इन सभी की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था कि एक एक दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए आस्था और आर्थिकी के एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी।
बहनों और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4 और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। ये 5 तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है और केवल स्थानीय नहीं है, देश का भी है, दुनिया का भी है। इन 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में हुआ, जिसमें 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स यहां आए थे। 12 देशों के मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति हुई थी और अन्य देशों से श्रद्धालुजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। पर्यटक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जिनको कवर करने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ था जब विभिन्न महास्नान के दौरान या अमृत स्नान के दौरान यहां पर ये कार्यक्रम हो रहे थे। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को में डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 9 फ्लाईओवर, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर। यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के मिलकर के लगभग 1 लाख कार्मिक इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके
अधिकारीगण जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिनमें सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस बल के थे, पीएसी के थे, फायर सर्विसेज के थे, जल पुलिस के थे, होमगार्ड के थे, पीआरडी के जवान थे, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी हम लोगों ने तैयार किए थे और पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ एआई टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी।